नमस्ते बेटा, क्या नाम है आपका? रॉकी खत्री। ठीक है रॉकी, आपकी क्या सर्जरी हुई थी? ACL रिपेयर हुआ था। ACL रिपेयर हुआ था और लैटरल मेनिस्कस का रिपेयर हुआ था। कितने दिन हो गए सर्जरी को? 19 डेज। 19 डेज, ऑलमोस्ट 2.5 to 3 वीक्स हो गए। ठीक है, तो अभी आप कैसा कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा ठीक है। ठीक है, पेन वगैरह? नहीं अभी पेन नहीं है, ठीक है। और मूवमेंट अभी? मूवमेंट 90 डिग्री तक 0 to 90 डिग्री तक आप कर पा रहे हैं? नहीं बैठने। पेन फ्री कर पा रहे हैं? ठीक है। और वॉक कैसे कर रहे हैं अभी आप? अभी इस पर लोड दिया, वेट नहीं दे रहे हैं? नहीं दिया। वॉकर के साथ वॉक कर रहे हैं और ब्रेस लगा के? हाँ। ठीक है, तो ब्रेस जरूरी है बिकॉज वी हैव डन 2 रिपेयर्स इन योर केस। एक तो हमने ACL को रिपेयर किया जो आपका नेचुरल ACL था, उसके फाइबर्स इंटैक्ट थे, तो उसकी वजह से हमने जो बचे हुए फाइबर्स है उन्हीं को हमने रिपेयर कर दिया। तो दैट इज द बेस्ट थिंग दैट वुड हैव हैपेंड टू यू कि आपका नेचुरल ACL ही आपका जो है हमने उसी को रिपेयर किया है। तो इट इज इन अ वे बेटर देन रिकंस्ट्रक्शन जिसमें हम ग्राफ्ट लगाते हैं तो उसमें फाइबर्स जो है धीरे धीरे से ग्रो करते हैं। आपके नेचुरल ACL में पहले से ही मौजूद है, तो और भी अच्छी बात है आपके। रेंज ऑफ मोशन आपकी धीरे धीरे से इनकमिंग वीक्स 90 से ज्यादा कंप्लीट भी आ जाएगी। राइट, स्टिचेस वगैरह निकल गए आपके? कहाँ पे रहते हैं आप? बड़ों में रहता हूँ। तो आप रिहैब कैसे ले रहे हैं? ऑनलाइन ले रहे हैं या यहाँ पे रेगुलरली विजिट कर रहे हैं? वीकली विजिट कर रहे हैं। यहाँ पे वीकली फिजिकली विजिट कर रहे हैं? एक्सरसाइजेस सब सीख रहे हैं आप? बताते जा देंगे, एक्सप्लेन टू यू एक्सरसाइजेस और कैसे करनी है। हम जब आपके नी जॉइंट के अंदर हम आर्थ्रोस्कोप डालते हैं, जो कैमरा डालते हैं, उसमें हम असेस करते हैं क्योंकि कई बार MRI रिपोर्ट में क्लैरिटी नहीं होती है कि ACL के जो फाइबर्स हैं वो पूरे के पूरे टूट गए हैं या कुछ फाइबर्स इंटैक्ट हैं। तो जब हम आपके नी जॉइंट के अंदर कैमरा डालते हैं तो हम अच्छे से देख पाते हैं, क्लियरली देख पाते हैं कि ACL का स्टेटस क्या है, जो लिगामेंट है उसके फाइबर्स जो हैं वो कंप्लीटली टॉर्न या फिर कुछ फाइबर्स इंटैक्ट हैं या पूरे फाइबर्स इंटैक्ट। तो वो क्लैरिटी हमको आई जब हमने आपके जॉइंट में कैमरा डाला। हमने देखा कि आपकी ACL फाइबर्स वर इंटैक्ट, ओनली ऑलमोस्ट 70-80% फाइबर्स वर इंटैक्ट। तो इट मेड सेंस कि हम उन्हीं फाइबर्स को हम रिपेयर करें और हम उनको इंटरनल ब्रेस भी कर दें। तो हमको फायदा मिल गया कि नेचुरल फाइबर्स हमने आपके रिपेयर कर दिए और साथ में हमने इंटरनल ब्रेस लगा दिया। दिस वुड प्रोटेक्ट योर रिपेयर्ड ACL लिगामेंट फॉर द इनिशियल फ्यू वीक या मंथ्स जिसमें कि उसको सपोर्ट की जरूरत है एंड हीलिंग के फेज में वो आपके लिगामेंट को प्रोटेक्ट करेगा। वो प्रॉपर 100% हील हो जाएगा पहले। हाँ बिल्कुल, पहले ऐसा हो जाएगा आपका। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि बिकॉज़ आपका हमने नेचुरल ACL ही प्रिजर्व किया, आपका बॉडी का जो नेचुरल पार्ट था वो वहीं पे ही पड़ा हुआ था, हमने उसको रिपेयर किया। तो हीलिंग होने के बाद इट वुड बी एज गुड एज अ नॉर्मल ACL, है ना। तो इट वुड बी ऑलमोस्ट 100% रिकवरी। मेनिस्कस का होता है क्या? मेनिस्कस भी हमने आपका रिपेयर किया। मेनिस्कस रिपेयर में भी टाइम लगता है। जो हम रिपेयर करते हैं उस मेनिस्कस रिपेयर में हम स्पेशल सूचर्स होते हैं, स्पेशल इम्प्लांट्स होते हैं और इनसाइड आउट सूचर्स होते हैं, उनसे हमने आपके मेनिस्कस को रिपेयर किया। तो ऐसा करने से हमने आपके मेनिस्कस के टियर को अपोज कर दिए, चिपका दिए आपस में। अब वो हीलिंग जो होगी वो नेचुरली होगी। हमारा काम था उन जो टियर दो भाग थे हम उसको आसपास रहे और उनको टाइटली हमने क्लोज कर दिए, अपोज कर दिए, एक दूसरे से फिक्स कर दिए। बट जो हीलिंग प्रॉपर होगी, नेचुरली होगी, दैट टेक्स इट्स कोर्स ऑफ एक्शन। वो हीलिंग सभी में सेम होगी। मेरे में भी उतना ही टाइम लगेगा, आप में भी उतना टाइम लगेगा। जितना यंग होते हैं उतनी अच्छी हीलिंग होती है, जितना लेट होता है एज उतनी ही ज्यादा टाइम लगता है। तो ऑलमोस्ट लाइक मेनिस्कस रिपेयर में जो हीलिंग रहती है करीबन 6 to 8 वीक्स की रहती है। इसीलिए हम उस दौरान आपके नी को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि आप वेट ना डालें। वेट डालने से रिपेयर के ऊपर जो है स्ट्रेस पड़ता है, शीयर स्ट्रेस पड़ते हैं, उससे रिपेयर के फेल होने के चांसेस होते हैं। तभी हम आपको बताते हैं कि आपका जो वेट है वो नहीं डले और नी बेंडिंग भी इसीलिए हम ग्रेजुअली धीरे धीरे से बढ़ाते हैं इन केस ऑफ मेनिस्कल रिपेयर। एक और अच्छी चीज जो है, बिकॉज ACL रिपेयर में हमने आपके बोन्स में टनल्स ड्रिल किए, तो उस टनल से ब्लड निकल के आता है और वो ब्लड जो है उसमें हीलिंग पोटेंशियल होता है, उसमें प्लेटलेट्स भी होते हैं, उसमें क्लॉट्स भी बनते हैं। तो दैट ऑल हेल्प्स इन 2 थिंग्स। वन इज ACL रिपेयर इटसेल्फ, क्योंकि नॉर्मली जॉइंट्स में, लिगामेंट्स में, मेनिस्कस में ब्लड सप्लाई नहीं होती। बिकॉज हमने टनल बनाया है तो उस वजह से जो ब्लीडिंग निकल के आएगी वो ACL लिगामेंट को हील कराने में हेल्प करी, साथ में मेनिस्कस हमने रिपेयर किया उसको भी हील कराने में दैट विल हेल्प। तो इट आल्सो सर्व अ गुड पर्पस। आपको चोट कब लगी थी, इंजरी कब हुई थी आप? अगस्त लास्ट ईयर। ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने बाद आपकी सर्जरी कर। कुछ केसेस में बहुत लेट कर देते हैं पेशेंट्स, तो उन केसेस में नी की मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं, तो उनको फिर सर्जरी के बाद की रिहैब करने में, रिकवरी में उनको उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो अभी आपको
हम रिहाब में जो हमारे फेजेस है, फर्स्ट फेज जैसे आपका अभी चल रहा है, इसमें हम फोकस करेंगे आपकी पहले नी बेंडिंग पे। धीरे धीरे अभी आपकी मोस्टली नी बेंडिंग की एक्सरसाइजेस होंगी, कुछ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस होंगी, ब्रेस के अंदर होंगी, कुछ ब्रेस के बाहर होंगी, लेग लिफ्ट, लेग रेजेस, साइड लेग रेजेस, और ये सब चलती रहेंगी। धीरे धीरे से जैसे हमारी मूवमेंट आ जाएगी तो हम और नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सरसाइज भी इसमें ऐड ऑन करेंगे। उसके बाद एक और ग्रुप ऑफ एक्सरसाइज आता है प्रोप्रियोसेप्टिव एक्सरसाइज, जिसमें आपको नी बैलेंसिंग पे तो एक लेग पे खड़ा होकर आपको बैलेंसिंग ट्रेन करेंगे उससे। दोज ऑल अगेन हेल्प इन प्रोप्रियोसेप्शन, जो कि मैं बता रहा था कि आपके नेटिव लिगामेंट जो हमने प्रिजर्व किए उनमें पहले से ही, तो आपका रिहैब भी हमको एक्सपेक्टेशंस हैं कि इट विल बी क्विकर देन व्हाट नॉर्मल रिहैब इज विद द ACL रिकंस्ट्रक्शन पेशेंट, बिकॉज़ वी हैव अंडरगॉन ACL रिपेयर, तो ये आपको फायदा मिलेगा ACL रिपेयर।